Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Budget 2024। तो आज के हम अपने इस वीडियो में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बड़े ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही ब्रीफ तरीके से हम बजट को समझेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मगअप करके उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इस सेशन के एंड में मैंने हाइलाइट्स भी रखे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा ये वीडियो ना देखना पड़े। जब आप रिवाइज़ करोगे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे तो सिर्फ वो वाला हाइलाइट्स वाला पार्ट देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हमने जो वीडियो में आपने क्या क्या देखा था इस पूरे वीडियो में वो आपको रिकॉल होता जाएगा अपने आप जब आप हाइलाइट्स को देखोगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बाकी इस वाले वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, सारे सेक्टर्स में से जो भी न्यूज़ थी। बाकी इनकम टैक्स के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो मैं अपने अगले सेशन में कवर करूँगा, बिकॉज़ एक ही साथ ये पूरा का पूरा सेशन बहुत ही लंबा हो जाता था, बहुत ही वेग हो जाता था। तो उसको हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा। ठीक है, ये तो थी बाकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बजट की प्रायोरिटीज़ इस बार किन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस था? प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर के ऊपर था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर ध्यान दिया गया, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया, इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया गया, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी लाए गए। तो इन सारे सेक्टर्स के ऊपर हम आज देखेंगे। ठीक है, मुझे तो ये बजट बहुत ही बढ़िया सा लगा। आपको इस बजट की उम्मीदें क्या थी आपको कैसा लगा ये बजट? आप ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हुई। फाइनेंशियल सेक्टर विजन एंड स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट टू सेट एजेंडा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर पे क्या क्या करना है उसके ऊपर एक विजन गवर्नमेंट अपना जो है वो जाहिर कर देगी। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट फॉर कैपिटल फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बहुत सारी विस्तृत आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे हमें क्लाइमेट के ऊपर क्या टैक्सेस लगाने हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है तो उसके ऊपर हम कैसे टैक्सेस लगाएंगे। इन शॉर्ट क्लाइमेट एक्शन के लिए हम कैसे फ़ंड को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर एफ डी आई इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स टू बी सिंप्लीफाइड। तो जो भी रूल्स हैं उसको सिंप्लीफाई किया गया है, ईजी कर दिया गया है। किस लिए ये किया गया है? टू इंक्रीज़ एफ डी आई इनफ्लोज, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज यानी कि जो हमारे देश में आएंगे, आउटफ्लोज इज़ जो पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा, तो इनफ्लोज यानी कि हमारे देश में पैसा ताकि बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए हमारे देश में। एंड प्रमोट यूज़ ऑफ इंडियन रुपी एज करेंसी फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हम अपने रुपी में इन्वेस्ट करें, ना कि डॉलर में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये था कैपिटल के ऊपर जो रिफॉर्म्स लाए गए। अब लेबर सेक्टर पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए। ई श्रम पोर्टल टू बी इंटीग्रेटेड विद अदर पोर्टल्स टू प्रोवाइड वन स्टॉप लेबर सर्विस सोल्यूशंस। तो ई श्रम जो पोर्टल है उसको इंटीग्रेट यानी कि मिला दिया जाएगा बाकी सभी पोर्टल्स के साथ, ताकि सारी की सारी जो भी लेबर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं या इश्यूज़ हैं वो क्लियर की जा सके। ठीक है, अब ई श्रम पोर्टल सभी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि अब एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी इसको एक्सेस कर पाएगी ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। बैंकिंग सेक्टर इस अगर ई श्रम पोर्टल को एक्सेस कर पाएगा तो उनको जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो वो हम उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। और जो लेबर डिपार्टमेंट है अगर वो स्किल्स एंड यूथ डिपार्टमेंट उसके साथ अगर टाइप होता है, अगर ये पोर्टल्स को एक्सेस कर पाएंगे तो लेबर को हम कैसा स्किल दे सकते हैं, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा। और ई श्रम पोर्टल को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो बाकी जो भी है, अगर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा ये पोर्टल तो क्या उनके ऊपर टैक्सेस हम कैसे लगा सकते हैं, तो कैसे उनके काम को हम ईज़ कर सकते हैं, है ना। टैक्स रिफॉर्म्स इजीली कैसे हम बना सकते हैं ताकि लेबर लोगों को जो है, ऑफ कोर्स लेबर ऐसे
उनका तो टैक्सेबल इनकम नहीं होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द जनरल सेंस, ताकि जो भी बाकी सारे पोर्टल्स हैं वो ई श्रम पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ लेबर्स, ठीक है। विल इंक्लूड मैकेनिज्म टू कनेक्ट जॉब सीकर्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स। तो देखो मैंने जैसे कहा ना, अब इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो जॉब को सीख कर रहे हैं या कि जो जो जॉब को ढूंढ रहे हैं वो इस पोर्टल से उन लोगों से मिल सकेंगे जो जॉब्स को प्रोवाइड करते हैं या फिर जो स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये होगा इंटीग्रेशन करने का फ़ायदा, ठीक है। श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल्स टू बी रीवैम्प्ड। तो रीवैम्प मतलब नए नए तरीके से उस पर बहुत सारे फीचर्स ऐड होंगे इस श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल पे, टू एनहांस ईज़ ऑफ कंप्लायंस फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्री और ट्रेड को आसानी हो, इसीलिए ये चीज़ भी की जाएगी, ठीक है। रीवैम्प इस पूरा नए तरीके से फिर से पोर्टल को बनाना, तो श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को फिर से बनाया जाएगा। नेक्स्ट, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स एंड एक्शंस। तो ज़मीन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स और एक्शंस लिए गए हैं। रिफॉर्म्स इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग, यूजेज एंड बिल्डिंग बाय लॉज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में बाय लॉज बनाए जाएंगे कि किस तरीके से हम लैंड को गवर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर लॉज आएंगे। ऑल लैंड्स इन रूरल एरियाज टू बी असाइंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर LPIN, एल पिन दिया जाएगा, ठीक है, ताकि हर एक लैंड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आते हैं तो पर्टिकुलरली बहुत आसानी से हम उस लैंड तक पहुंच सकें, ठीक है। लैंड रजिस्ट्री टू बी एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में लैंड रजिस्ट्री मेंटेन की जा सकेगी ताकि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो आसानी से, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो या फिर चाहे कोई भी लोग हो, उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है हम इसको समझते हैं, बिकॉज आगे आपका वेंचर कैपिटल इस पे आएगा, ठीक है। वेंचर कैपिटल बेसिकली वो होता है जो कि इन्वेस्टर्स एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उस मनी को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। दैट इज़ सीन एज हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। जिस स्टार्टअप में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाता है, अगर हम उस ऑब्जेक्टिव के साथ उस ऐसे स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे वेंचर कैपिटल कहते हैं। इट इज़ टिपिकली प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि एक्सपेक्ट करते हैं टू रिसीव अ हाई रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। स्टार्टअप में बहुत चांसेस होते हैं कि आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई मिले, तो उस मनी को हम कहते हैं वेंचर कैपिटल, जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्यों आया है ये, मैंने आपको क्यों समझाया, बिकॉज वेंचर कैपिटल फंड्स ऑफ ₹1000 crore टू एक्सपैंड स्पेस इकोनॉमी। तो स्पेस के सेक्टर में जो भी न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसके लिए 1000 crore रुपीज़ दिए जाएंगे बाय 5 times इन द नेक्स्ट 10 years। तो एक्सपैंड किया जाएगा, 5 गुना एक्सपैंड किया जाएगा आने वाले 10 सालों में, ठीक है। तो अभी जो 1000 crore रुपीज़ दिया जाएगा उसको एक्सपांड कर दिया जाएगा 5 टाइम से, यानी कि 5000 crore हो जाएगा। इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 crore हो जाएगा आने वाले 10 सालों में, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो स्पेस को बढ़ावा देते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, चाहे वो कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसमें 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आने वाले 10 सालों में, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वेंचर कैपिटल। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड टू बी सेटअप। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को बनाया जाएगा, किस लिए ये बनाया जाएगा, फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये फंड क्रिएट किया जाएगा ताकि रिसर्च को हम सपोर्ट कर सकें, ठीक है। जो भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको इस फंड में से दिया जाएगा पैसा, ठीक है। फाइनेंसिंग पूल ऑफ ₹1 lakh crore टू स्पर प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल। तो प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस स्लाइड पे हमने क्या देखा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितना कितना पैसा कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। 5000 करोड़ रुपीज़ स्पेस इकोनॉमी में लगाए जाएंगे जो कि स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे। 1 लाख करोड़ रुपीज़ प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएंगे और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमारे इस देश में आगे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
टूरिज़्म भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर टू बी सपोर्टेड टू ट्रांसफॉर्म विष्णुपद टेम्पल एट गया। तो विष्णुपद टेम्पल गया जो है उस कॉरिडोर को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी है, उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, जो कि गया में स्थित है। और महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, तो महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है उसको भी डेवलप किया जाएगा इनटू वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है। पिलग्रिम तीर्थ डेस्टिनेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसे डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे भी इकोनॉमी जनरेट की जा सके, ठीक है। राजगीर टू बी कम्प्रीहेंसिवली डेवलप, तो राजगीर जगह जो है उसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है तो उसको टूरिस्ट सेंटर के ऊपर डेवलप किया जाएगा टू बी रिवाइज्ड इट्स ग्लोरियस स्टैचर, तो जो उसकी पहले से जो उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री थी उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा सकेगी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी डायनेस्टी के रूलर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लाइब्रेरी के जो बुक्स थे उसमें इतने ज़्यादा बुक्स थे, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि जब उसको जलाया गया था कई महीनों तक वो वहाँ पे लाइब्रेरी वो जल रही थी। नालंदा जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बनाया जाएगा, नॉट यूनिवर्सिटी को, उस पूरे शहर को, ठीक है। असिस्टेंस टू मेक ओडिशा एन अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ओडिशा को भी एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे क्या क्या किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी 11,11,111 करोड़ एंड 3.4% ऑफ आवर जीडीपी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होता है जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है, ठीक है, जैसे कि रोड्स का डेवलपमेंट करना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को देना, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इतना अमाउंट का होगा जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% होगा, तो इतना खर्च आपके एक्सपेंडिचर पे किया जाएगा। तो ये फिगर्स भी याद रखिएगा, 11,11,111 करोड़, ठीक है, और जो कि 3.4% हमारे जीडीपी का है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1.5 लाख करोड़ प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो लॉन्ग टर्म जो कि 1 साल से अधिक का समय होता है हम उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो 1.5 करोड़ रुपीज़ लॉन्ग टर्म लोन्स के तौर पे दिए जाएंगे जो कि इंटरेस्ट फ्री होंगे, ठीक है, मतलब उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इतना ज़्यादा अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो अपने स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, ठीक है। फेज़ 4 ऑफ PMGSY, PMGSY क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो जो इसका चौथा फेज़ होगा, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑफ 25,000 रूरल हैबिटेशंस, तो रूरल जगहों पे भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फ़ेज़ 4 पे 25,000 रूरल हैबिटेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है। Accelerated Irrigation Benefit Program to provide support of rupees 11,500 crore for projects such as Kosi Mechi Intra-State Link, तो जो कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक है, इंट्रा-स्टेट वो होता है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़े, हम उसे इंट्रा कहते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट वो होता है जो कि विद इन स्टेट होता है, अपने ही स्टेट में, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूसरे स्टेट को लिंक करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, 11,500 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वन सच एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ठीक है, ओवरऑल मिला के, ठीक है। और असिस्टेंस टू असम एंड हिमाचल प्रदेश फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड उत्तराखंड एंड सिक्किम फॉर लॉसेस ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, तो ऐसा देखा गया है कि इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, तो ऐसे इन स्टेट्स में भी असिस्टेंस यानी कि पैसा दिया जाएगा ताकि वो इस लॉसेस को कवर कर सके, ठीक है। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसे भी पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है हम इसे देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। More than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications received under PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर जो कि आपका सोलार पैनल से जो आपको बिजली प्रोवाइड की जाती थी, इस स्कीम के तहत 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस मिले हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस मिले हैं, ठीक है।
और pumped storage policy to be brought out for electricity storage and integration of renewable energy in the overall energy mix। तो रिन्यूएबल एनर्जी के तरीके से हम और ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जिससे जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। तो ऐसे सब सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, R&D दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, उनको रिसर्च के लिए पैसा दिया जाएगा। एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए उसको न्यू टेक्नोलॉजीज उस क्षेत्र में लाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC दैट इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं टू सेटअप फुल स्केल। और ये दोनों ही क्या करेंगे, फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल थर्मल प्लांट यूजिंग AUSC टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये दोनों जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट सेटअप करेंगे। ठीक है, इसके लिए इनको पैसा दिया जाएगा। रोड मैप फॉर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़। हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टील, पावर, केमिकल और सीमेंट में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और कंसिडर टू हार्ड अबेट मीनिंग इट्स डिफ़िकल्ट टू लोअर देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनकी ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, इन इंडस्ट्रीज़ में से ग्रीन हाउस एमिशंस बहुत होते ही हैं, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता ही है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट दे विल नीड क्रिएटिव सोल्यूशंस इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर कार्बन इंटेंसिटी। मतलब अगर इन क्षेत्रों में हमें कार्बन के एमिशंस को कम करना है तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का क्रिएटिविटी आपको चाहिए रहता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस चाहिए रहते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या किया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब इनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इनके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इनके लिए रोड मैप बनाया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि ये खुद को बदल सकें। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मोड टू इंडिया कार्बन मार्केट मोड। ठीक है, तो ये कैसे अपने परफॉर्मेंस से, अचीवमेंट से, ट्रेड से कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए भी इस पे मंथन किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी ऑडिट ऑफ ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑडिट वैसे होता है, मतलब एग्जामिनेशन। एनर्जी ऑडिट इज़ जो ये माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अपना एनर्जी को कैसे एक्यूप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किस फॉर्म में इनको एनर्जी आ रही है, क्या ये थर्मल एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनको जो एनर्जी मिल रही है वो थर्मल प्लांट से आ रही है, तो उसको पूरा एग्जामिन किया जाएगा। और बिकॉज इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए रहती है तो इनको रिन्यूएबल एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इन इंडस्ट्रीज़ को सोलार पैनल्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। ठीक है, इन 60 क्लस्टर्स विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग देम टू क्लीनर फॉर्म्स। तो जैसे कि मैंने कहा ना, इनको सोलार पैनल्स के थ्रू एनर्जी दी जाएगी, विंड एनर्जी के थ्रू इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये इंडस्ट्री से पोल्यूशन ना हो। ठीक है, और अर्बन डेवलपमेंट पे क्या क्या कुछ किया गया है। अर्बन इस शहरी विकास के लिए ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड पेरी अर्बन एरियाज़ थ्रू इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट प्लानिंग। ट्रांजिट जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जाएगी। फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिव ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज़। देखो, ब्राउन फील्ड वो होता है जो कि एग्जिस्टिंग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम उसको डेवलप करते हैं, जो कि ऑलरेडी चीज़ है, अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि पूरा स्क्रैप से बनाया जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ बंजर ज़मीन होती है, हम उस ज़मीन पे कुछ बनाते हैं खुद से, पूरा फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम द स्क्रैच, तो हम उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, ब्राउन फील्ड। तो एग्जिस्टिंग जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे नए सिरे से नहीं किया जाएगा, नई सिटीज़ को डेवलप नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से सोचा है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कंट्रीज़ डेवलपमेंट। ठीक है,
तो एग्जिस्टिंग सिटीज़ को ही डेवलप किया जाएगा। वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज़। तो जो 100 बड़े शहर हैं उनके लिए वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का मैनेजमेंट, तो इसके रिलेटेड भी पैसा इनको दिया जाएगा। ठीक है। 14 लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउ 30 लाख। तो जिन सिटीज़, ऐसी 14 सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है, विल हैव ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इनको डेवलपमेंट प्लान्स इन पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है। 1 crore अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज टू बी कवर्ड अंडर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो पीएम आवास योजना जिसके तहत लोगों को घर दिए जाते हैं, इस स्कीम के तहत 1 करोड़ अर्बन लोग और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन द सेलेक्टेड सिटीज़। हार्ट्स इज़ बेसिकली एग्जीबिशंस होती हैं, और स्ट्रीट फूड हब्स तो फूड से रिलेटेड एग्जीबिशंस भी ऐसे 100 एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे सिलेक्टेड सिटीज़ में। ठीक है। रेंटल हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स टू बी फैसिलिटेटेड इन पीपीपी मोड। पीपीपी इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो रेंट फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी इंडस्ट्री वर्कर्स को, बिकॉज वो दूसरे शहर से आते हैं, तो अफोर्डेबल रेट पे उनको रेंट पे भी घर दिया जाएगा पब्लिक प्राइवेट मॉडलशिप के तहत। ठीक है। इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या कुछ किया गया है? इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स नियरली 100 सिटीज़। तो 100 शहरों में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बेसिकली ऐसे पार्क्स होते हैं जहाँ पे आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। ठीक है। प्लग एंड प्ले मतलब रेडी ही जगह वो होती है, बस वहाँ पे आपको अपनी मशीनरी ला के रखनी है और बस काम को शुरू कर देना है। वहाँ पे आपको कुछ भी डेवलप नहीं करना है, बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, कनेक्शन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। मतलब आपको सबका सब रेडीमेड दिया जाएगा, वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रेडी की रेडी आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है, सीवेज प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है। उसका मतलब होता है प्लग एंड प्ले, रेडी टू यूज़, हम उसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। तो ऐसे पार्क्स बनाए जाएंगे 100 शहरों में। ठीक है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स सैंक्शनड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 12 और इंडस्ट्रियल पार्क्स को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत सैंक्शन किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल मिशन टू बी सेटअप फॉर डोमेस्टिक रिप्रोडक्शन। डोमेस्टिक इस अपने ही देश में प्रोडक्शन की जा सके, उसके लिए मिशन बनाया जाएगा, एक मिशन सेट किया जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो भी मिनरल्स हैं हम उनको रिसाइकल कर पाएँ। क्रिटिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की रिसाइकलिंग और रीयूज़ की जा सके, उसके ऊपर भी प्रोग्राम बनाया जाएगा। ओवरसीज़ एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल असेट्स। ओवरसीज़ इस दूसरे देशों से भी हम अक्वायर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को। ठीक है। तो ये था इंडस्ट्री के सेक्टर पे जो कुछ काम किया गया। अब बाकी लॉस के ऊपर भी हम देख लेते हैं क्या कुछ आया है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू बी सेट अप फॉर इम्प्रूविंग द आउटकम्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वो होता है जब आपको खुद, आप कोई भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद को इनकरप्ट और बैंकरप्ट कह देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो अपने डेट्स को पे करने के पोजीशन में नहीं रहा है, मतलब वो लॉस में हो गया है, अब वो पे नहीं कर पाएगा अपने डेट्स को। तो उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सेट किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी ना हो सके और सही से पहचाना जा सके कि सच में कौन बैंकरप्ट हुआ है और उनके फाइनेंशियल पोजीशन को हम पहचान सकेंगे। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सर्विसेज ऑफ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट टू बी एक्सटेंडेड फॉर वॉलेंट्री क्लोजर ऑफ एलएलपीज। एलएलपीज यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ठीक है। तो ऐसे फर्म्स के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा ताकि वो अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं एलएलपीज कॉर्पोरेट मार्केट से, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि वो इजीली एग्ज़िट कर पाएँ। ठीक है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स टू बी स्ट्रेंथेंड। ठीक है। डेट इज़ जो आपने ब्याज दिया जाता है उसकी वसूली के लिए जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकेगा ताकि पैसा वापस आ सके। एडिशनल ट्राइब्यूनल्स टू बी एस्टैब्लिश टू स्पीड अप रिकवरी। और ज़्यादा ऐसे ट्राइब्यूनल्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे ताकि रिकवरी बहुत जल्द से जल्द हो सके। ठीक है। ओके। अब ट्राइबल लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को शुरुआत की गई है।
फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आप इस ऑप्शन को टिक करना, ठीक है। इस स्कीम के तहत विल अडॉप्ट सैचुरेशन कवरेज फॉर अर्बन फॉर ट्राइबल फैमिलीज, ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं, उनको इसमें कवर किया जाएगा इस स्कीम में। दिस विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। आपको ये भी पूछा जाएगा कि इस स्कीम के तहत कितने विलेजेस को कवर किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा 63,000। कितने लोग को कवर किया जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो ये फिगर्स याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी थी ट्राइबल स्कीम? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। अब कौन सा सेक्टर आ गया? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर आ गया, एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ठीक है। न्यू मैकेनिज्म अनाउंस्ड फॉर फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग देयर स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड वो होता है जब आप फाइनेंशियली वीक पोजिशन में आ जाते हो। तो अगर एमएसएमईज वीक पोजिशन में आते हैं तो बैंक उनको उधार दे सके, पैसा दे सके, उनको सपोर्ट कर सके, उसके लिए एक नया मैकेनिज़्म लाया जाएगा, ठीक है, ताकि एमएसएमईज़ को हम सपोर्ट कर सकें, ठीक है। बिकॉज देखो यार, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ही छोटी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस में ये सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे इंडस्ट्रीज़ को, है ना। तो बस उसी के मोटिव से ये नया मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, मुद्रा लोन्स जो कि पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इंक्रीज़ होकर कितना कर दिया गया है? मुद्रा के तहत 20 लाख रुपए तक के आपको लोन्स देंगे, कोलैटरल फ्री, ठीक है, बिना किसी कोई चीज़ को कोलैटरल रखे हुए, ठीक है। Turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on TREDS platform to be reduced from 500 crore to 250 crore। तो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है तो 500 करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आई थिंक मैंने भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक ये प्लेटफॉर्म वो होगा जैसे एमएसएमईज़ अपना प्रोडक्ट को बेच सकती होंगी, एक्सपैंड करती होंगी अपने मार्केट कैपेबिलिटीज़ को, तो ये प्लेटफॉर्म उसके रिलेटेड होगा। तो पहले लिमिट होगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे तभी आ सकते हो अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ होगी। अब उसको घटा के आधा कर दिया गया है, यानी कि 250 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर आपकी टर्नओवर, अब आपके एमएसएमई की टर्नओवर 250 करोड़ है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इराडिटेशन यूनिट्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो फूड जो सेक्टर है फूड से रिलेटेड एमएसएमईज़, तो उनके 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इराडिटेशन यूनिट्स को बनाया जाएगा। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स टू बी सेटअप इन पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ई कॉमर्स हब बनाए जाएंगे। ई कॉमर्स आपको पता ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो कि ट्रेड होता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ऐसे खुद इंडिया के ही हब्स बनाए जाएंगे टू एनेबल एमएसएमईज़ एंड ट्रेडिशनल आर्टिशियंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंटरनेट की मदद से एमएसएमईज़ भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएँ, उसके लिए भी हब्स बनाए जाएंगे, एक्सपोर्ट्स हब दूसरे देशों में, ताकि हम एमएसएमईज़ के सामान को बेच सकें, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, यूपीआई, नेफ्ट, है ना, आरटीजीएस, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा टू इम्प्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस में आसानी लाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 भी लाया जाएगा संसद में। स्टेट्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड, स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज करना इस पैसा देना, टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रिफॉर्म्स, एक्शन प्लान्स एंड डिजिटाइजेशन। तो बिजनेसेस को रिफॉर्म किया जा सके और बिजनेसेस अपने काम काज में डिजिटल चीज़ों का उपयोग करें, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपने शहरों में पैसे को लगा सकें, ठीक है। सेक्टरल डेटाबेसेस फॉर इम्प्रूविंग डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो डेटाबेसेस के ऊपर भी
अच्छे से मैनेजमेंट की जा सके उसके ऊपर भी काम किया जाएगा. कमिटी टू रिव्यू न्यू पेंशन स्कीम टू इवॉल्व सोल्यूशन विच एड्रेसेस रेलेवेंट इशूज़ वाइल मेंटेनिंग फिजिकल प्रूडेंस. फिजिकल प्रूडेंस इज ऐसी नई कमेटी बनाई जाएगी ताकि जो भी पेंशन से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं लोगों को वो सॉल्व कर सके फिजिकल प्रूडेंस को मेंटेन करते हैं. फिजिकल प्रूडेंस इज, देखो यार, पेंशन देते जाएंगे तो वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा हमारे देश का. ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि हमारे देश के ऊपर बर्डन हो जाए बहुत ज़्यादा पेंशन दे के, और जो भी पेंशन वाले लोग हैं वो भी खुश रहें और उनको भी बेनिफिट हो जाए. ऐसे काम करने के लिए, ऐसे चीज़ को लाने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, एनपीएस फॉर माइनर्स. नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है अब हम समझेंगे. तो एनपीएस वत्सल्य एक प्लान है जो कि कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स टू बी लॉन्च. तो इस स्कीम के तहत पेरेंट्स और गार्डियंस अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जब माइनर अडल्ट बन जाएगा वो सीधा एक एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा पूरा का पूरा पैसा. अब एनपीएस वत्सल्य क्या है? इस स्कीम के तहत पेरेंट्स और गार्डियंस जो हैं वो पेंशन प्लानिंग कर पाएंगे अपने चिल्ड्रंस के लिए. जब वो बच्चे होंगे तभी से ही उस स्कीम में पैसे वो लोग डालते जाएंगे, और जब वो 18 ईयर्स के होंगे तब तक ये पैसा उनका जमा होता जाएगा उस पर्टिकुलर अकाउंट में. एट अ जंक्चर द एक्रूड अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द स्टैंडर्ड एनपीएस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. और एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे एनपीएस जो कि ऑलरेडी अब एग्जिस्टिंग है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें ये पूरा का पूरा फंड ट्रांसफ़र किया जा सकेगा ताकि बचपन से ही उनके बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे. ठीक है, तो बहुत सही बात है ना. बच्चों को देखो, पेरेंट्स बच्चों के लिए उनके बचपन से ही इन्वेस्ट करते जाएंगे उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए. नेक्स्ट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में क्या कुछ किया जाएगा? 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स. तो वुमेन और गर्ल्स को बेनिफिट करने वाली स्कीम्स, 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम्स लाएंगी गवर्नमेंट. मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी आपने सुना होगा, है ना. 100 ब्रांचेस को एस्टाब्लिश किया जाएगा टू बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा, सिक्किम, मणिपाल, मेघालय, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र में 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस खोली जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की. कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा. फंड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कोपरथी नोड ऑन विशाखापट्टनम चेन्नई इंटरनेशनल कॉरिडोर. तो ये जो कॉरिडोर है विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर, उसके लिए भी फंड्स दिए जाएंगे. हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा. ठीक है जी. एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के क्षेत्र में क्या कुछ है यूथ्स और वुमेन के लिए? सेटिंग अप वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स. तो जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि उनको भटकना ना पड़े अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए. एंड क्रचेस इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज. क्रचेस आपके डे केयर सेंटर्स होते हैं ताकि जो भी वर्किंग पेरेंट्स हैं जब वो वर्क पे जाते हैं अपने बच्चों को वो वहाँ पे छोड़ सकते हैं. वहाँ पे उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी और उनके बच्चों को सिखाया जाएगा. बेसिक न्यूमरसी स्किल्स, अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज, वो सभी दी जाती है. ठीक है, जब वर्किंग पेरेंट्स अपने काम पे गए होते हैं. ठीक है, तो यस, अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, है ना. मॉडल स्किल लोन स्कीम टू बी रिवाइज्ड टू फैसिलिटेट लोन्स अप टू 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड. तो मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत लोन्स दिए जाएंगे. 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा. ठीक है, आपको ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडल स्किल लोन की स्कीम के तहत आपको कितना लोन दिया जाएगा? 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा. ठीक है, एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर. तो स्टूडेंट्स को ये हेल्प होगा ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सकें, है ना. अगर किसी स्टूडेंट के पास स्किल है पर उसके वो पैसा नहीं है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो इस लोन के तहत उनको 7.5 लाख तक का लोन स्टूडेंट को दिया जाएगा. ठीक है.
ई वाउचर्स फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको 10 लाख तक के ई वाउचर्स दिए जाएंगे इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर अपने देश में ही आप हायर एजुकेशन को परसीव कर रहे हो तो आपको पैसा दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, टू बी गिवन डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर, हर साल 1 लाख बच्चों को ये पैसा दिया जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% ऑन लोन अमाउंट, तो 3% ऑफ द लोन अमाउंट को सबवेंट किया गया है, ठीक है, यानी कि कम किया गया है। तो ये तो था इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बजट। हाइलाइट्स को देख लेते हैं, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं। गया इंडस्ट्रियल मॉडल के लिए पैसा दिया जाएगा ऑन अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर कमिंग अप, और अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे टू बोस्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और 15,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमरावती आंध्र प्रदेश कैपिटल, तो अमरावती को जो कि आंध्र प्रदेश के कैपिटल के तौर पे बनाया गया था, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो गांव के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। तो ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कुछ हाइलाइट्स। और स्टूडेंट्स को क्या कुछ दिया जाएगा, रिवैम्प्ड मॉडल स्किल लोन, जैसे कि मैं आपको अभी बताया था 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, इससे 25,000 स्टूडेंट्स हर साल बेनिफिट ले पाएंगे। ई वाउचर्स दिए जाएंगे 10 लाख रुपए तक के 1 लाख स्टूडेंट्स को, अभी मैंने आपको कहा हायर एजुकेशन के लिए। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन अमाउंट विल बी डायरेक्टली अप्लाइड, तो 3% तक का इंटरेस्ट पूरा आपको माफ़ किया जाएगा अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ किया जा रहा है, 1.52 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अलाइड इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ फार्मर्स विल ट्रांजिशन टू नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग इस बिना किसी केमिकल्स के फार्मिंग किया जाएगा, तो ऐसे 1 करोड़ फार्मर्स हो जाएंगे, उनको हेल्प की जाएगी ताकि वो नेचुरल फार्मिंग के मेथड्स को अडॉप्ट कर सकें। लार्ज और 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, तो बायो इनपुट इज़ जैसे कि बायोगैस हो गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होंगी फार्मर्स को, तो उसके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे 10,000 सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरे देश में। लार्ज स्केल क्लस्टर्स फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन विल बी डेवलप्ड, तो वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे ताकि वेजिटेबल्स को भी सेल किया जा सके, उसकी अच्छे से प्रोडक्शन की जा सके, ठीक है। जैसे मंडी होती हैं, है ना, APMCs होती हैं, वैसे और ज़्यादा क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर टू कवर अप 6 करोड़ फार्मर्स एंड लैंड्स, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में पूरा डिजिटाइजेशन किया जाएगा, उनके लैंड के डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। अ डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खारिफ विल बी कंडक्टेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिजिटल सर्वे किया जाएगा खारिफ क्रॉप्स का 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप के क्रॉप के लिए डिजिटल सर्वे किया जाएगा, ऑप्शन होगा खारिफ क्रॉप, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर में प्लग एंड प्ले, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, रेडी टू यूज़ इंडस्ट्री पार्क्स बनाए जाएंगे 100 शहरों में। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और रिसाइकलिंग के लिए भी एसेंशियल मिनरल्स के सेक्टर में रिसाइकिल किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके, और ओवरसीज़ यानी कि दूसरे देशों में से भी इक्विप किया जा सके, मैंने आपको समझाया था, है ना। तो मिनरल्स के सेक्टर में भी ये किया जाएगा, तो ये था पूरा इंडस्ट्री के रिलेटेड। देन MSMEs और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या आया है, 5 न्यू स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग विद आउटले ऑफ 2 लाख करोड़, तो 2 लाख करोड़ रुपीज़ का स्कीम लाया जाएगा। 5 स्कीम्स पे 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे, इससे 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट होगा। 1.48 लाख करोड़ पैकेज फॉर एजुकेशन जॉब्स एंड स्किलिंग, एजुकेशन जॉब्स और स्किलिंग के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 1 मंथ वेज टू ऑल द पीपल न्यूली एंटरिंग वर्कफोर्स, तो जो नए नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि काम में लगेंगे, उनके लिए 1 मंथ का वेज जो है वो दिया जाएगा एज एन हेल्प।
विल स्किल 20 लाख यूथ इन नेक्स्ट 5 years, 20 लाख यूथ को स्किल्स प्रोवाइड की जा सकेंगी। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी 1 करोड़ यूथ को इन 500 टॉप कंपनीज़। तो 500 टॉप कंपनीज़ में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी। ठीक है। एमएसएमई सर्विसेज में क्या है, बैंक क्रेडिट इजीली दिया जा सकेगा एमएसएमईज़ को। मुद्रा लोन जैसे कि मैंने आपको कहा 10 लाख था, अब 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट्स को। ठीक है। TREDS ऑनबोर्डिंग, अगर मैंने जैसे कहा था कि उस प्लेटफॉर्म पे आना है तो पहले 500 करोड़ की लिमिट थी आपकी टर्नओवर की, अब 250 करोड़ किया गया है। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे ताकि जो हमारे लोकल आर्टिशंस हैं और एमएसएमईज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स भी दूसरे देशों में हम बेच सकें। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। फ्रेंड्स को भी शेयर करना फ्रॉम द करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, ताकि कोई भी क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आता है तो वो कवर कर पाएँ। फैमिली को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश के बजट में क्या कुछ हुआ है। ठीक है। बाकी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। इनकम टैक्स और बाकी टैक्स रिजीम के ऊपर जो भी कुछ हुआ है वो जल्दी से ही आपका इस चैनल पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।